कैसे इनका नाम पड़ा लॉरेंस गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई के दोस्ती के बारे में, कैसे छात्र राजनीति से इनका सफर शुरू हुआ और कैसे ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में है। अब हम बात करने वाले हैं लॉरेंस बिश्नोई के फर्स्ट केस यानी कि पहले मुकदमे के बारे में। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जिससे आज बड़े बड़े लोग कांपते हैं। दरअसल आखिरकार कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई, कैसे ये जुर्म की दुनिया में आए, कैसे इनका नाम पड़ा लॉरेंस और कैसे इन पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ और इनकी गोल्डी बराड के साथ कैसे दोस्ती हुई, तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग जरूर होगी, लेकिन जितनी भी लॉन्ग होगी उतनी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। आइए जानते हैं कि कैसे इनका नाम पड़ा लॉरेंस और कैसे इन्हें लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जाना जाता है। अब दरअसल पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से पंजाब के फजीलका गांव धतरानवली में जन्मे सतविंदर सिंह, जिन्हें हम लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जानते हैं, बचपन में काफी ज्यादा गोरा होने के चलते घर वालों ने लाड प्यार में नाम लॉरेंस रख दिया और लॉरेंस नाम असली नाम से काफी ज्यादा मशहूर हो गया और तब से लोग इन्हें लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जानने लगे। अब दरअसल लॉरेंस बिश्नोई के पिता लाविंदर सिंह हरियाणा पुलिस में सिपाही थे। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, यानी कि कैसे छात्र राजनीति से इनका सफर शुरू हुआ और कैसे ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में है। अब दरअसल साल 2011 में चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया और वहीं से शुरू होता है इनके स्टूडेंट पॉलिटिक्स का सफर। अब लॉरेंस ने पंजाब यूनिवर्सिटी में SOPU बनाया, यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। इसे बनाने के बाद लॉरेंस ने चेयरमैन का चुनाव भी लड़ा। लॉरेंस बिश्नोई के स्टूडेंट लाइफ में स्कूल और कॉलेजेस में जो फ्रेंड उनके साथ पढ़े थे, जो भी स्टूडेंट ने उनके साथ पढ़ाई की थी, उनका ऐसा कहना है कि लॉरेंस को पंजाबी, हरियाणवी और बागरी भाषाएं आती है। अब हम जानने वाले हैं कि गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई के दोस्ती के बारे में। अब दरअसल रिकॉर्ड्स के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड की दोस्ती स्टूडेंट पॉलिटिक्स चंडीगढ़ से ही शुरू हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि ये वही गोल्डी बराड है जो कि विदेश में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये गैंग को संभाल रहा है। 2022 में हुए मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड को भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया था। अब दरअसल भारत सरकार का ऐसा कहना था कि गोल्डी बराड के तार कट्टरपंथियों से जुड़े हुए हैं। अब हम बात करने वाले हैं लॉरेंस बिश्नोई के फर्स्ट केस यानी कि पहले मुकदमे के बारे में। अब दरअसल रिकॉर्ड के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स यानी कि छात्र राजनीति में हार का सामना करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने अपने साथी स्टूडेंट पर गोली चला दी थी, जिसके बाद साल 2011-12 में लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या के प्रयास का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। लॉरेंस को पहली बार साल 2014 में राजस्थान में गिरफ्तार करके भरतपुर जेल भेजा गया था। अब दरअसल उसके बाद जब उसे पेशी के लिए माहौली पंजाब ले जाया जा रहा था, तब वो पुलिस की हिरासत से फरार हो जाता है। अब हम बात करेंगे क्राइम ग्राफ के बारे में, यानी कि साल 2016 में लॉरेंस बिश्नोई को दोबारा गिरफ्तार किया गया और वहीं पर साल 2021 में लॉरेंस बिश्नोई पर MCOCA लगा दिया गया, जिसका फुल फॉर्म है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999। अब इसके बाद लॉरेंस को भटिंडा जेल से तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जाता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक कैटेगरी की गैंगस्टर के लिस्ट में शामिल किया था। अब साल 2022 में गुजरात ATS यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम ड्रग्स तस्करी मुकदमे में नामजद किया था, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली तिहाड़ जेल से 23 अगस्त 2023 को गुजरात के साबरमती जेल में शिफ्ट किया गया था। अब क्यों साबरमती जेल से बाहर नहीं लाए जा सकते लॉरेंस बिश्नोई? अब दरअसल पाकिस्तान से जहाज तस्करी के बड़े खेप में नाम आने के बाद 30 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉरेंस बिश्नोई पर CRPC की धारा 268(1) लगा दिया, ताकि वो किसी भी हाल में साबरमती जेल से बाहर ही ना आ पाए। इसी के वजह से अलग अलग अदालतों में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। अब हम बात करेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई पर कुल कितने मामले दर्ज है। अब दरअसल लॉरेंस पर हत्या, डकैती, मारपीट, ड्रग तस्करी जैसे कई आरोप है। ऐसा कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई पर दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और गुजरात में दर्जनों मामले हैं। पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से लॉरेंस को 4 मामलों में दोषी पाया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई पर कुल 22 मुकदमे हैं, जिनमें से 7 मुकदमों पर जांच चल रही है। अब हम एक नजर डालते हैं लॉरेंस बिश्नोई के गैंग पर। अब दरअसल लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में करीब 700 सदस्य हैं और इस गैंग को गोल्डी बराड द्वारा कनाडा से चलाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और जयपुर में करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामड़ी की हत्या के बाद ये गैंग काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है। अब हाल ही में हुए मुंबई में पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, NCP के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी के हत्या की जिम्मेदारी कथित तौर पर इसी गैंग ने ली थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपने कुछ नया जाना होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी रहेगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को खूब सारा प्यार दो।